बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम आर्य था। वह गांव का सबसे बुद्धिमान और कुशल व्यक्ति था, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी। उसके मन में कभी शांति नहीं थी। उसे हमेशा बेचैनी और तनाव महसूस होता था। आर्य ने कई साधुओं, विद्वानों और आचार्यों से ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन उसके मन को शांति नहीं मिली। एक दिन गांव में यह खबर फैली कि भगवान बुद्ध पास के एक जंगल में प्रवचन देने आए हैं। आर्य ने सोचा कि यह शायद उसके सवालों का जवाब पाने का सबसे अच्छा मौका है। उसने जल्दी से अपने सामान बांधा और भगवान बुद्ध के पास जाने का निर्णय लिया। जब आर्य भगवान बुद्ध के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहां बहुत से लोग पहले से ही उपस्थित थे। वे सभी बुद्ध के उपदेश सुनने के लिए आए थे। बुद्ध शांति और करुणा के विषय में प्रवचन दे रहे थे। आर्य ने ध्यान से सुना, लेकिन उसके मन में अभी भी संदेह था। प्रवचन के बाद आर्य ने साहस करके बुद्ध के पास जाकर कहा, भगवान, मैंने आपके उपदेश सुने, लेकिन मेरे मन में शांति नहीं है। कृपया मुझे बताएं कि मैं अपने मन की इस बेचैनी से कैसे छुटकारा पा सकता हूं। बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा और कहा, वत्स, शांति तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं। जो चीजें तुम्हें परेशान करती हैं वे तुम्हारे मन की उत्पत्ति हैं। जब तक तुम अपने मन के विचारों और इच्छाओं को नियंत्रित नहीं करोगे, तब तक शांति प्राप्त नहीं कर सकते। आर्य ने पूछा, तो मैं अपने मन को कैसे नियंत्रित कर सकता हूं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, साधना और ध्यान के माध्यम से। ध्यान करो, अपने मन को विचारों से मुक्त करो और अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करो। जब तुम अपने मन की गहराइयों में जाकर शांत हो जाओगे, तब तुम्हें सच्ची शांति का अनुभव होगा। आर्य ने बुद्ध के उपदेशों का पालन करने का निर्णय लिया। उसने जंगल में एक एकांत स्थान ढूंढा और ध्यान में बैठ गया। शुरुआत में उसे कठिनाई हुई। उसके मन में अनेक विचार आते थे जो उसे परेशान करते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उसने ध्यान की गहराई में जाना शुरू किया, उसके विचारों की गति धीमी होने लगी। कुछ महीनों के बाद आर्य ने अपने भीतर एक अद्भुत शांति का अनुभव किया। अब उसे कोई भी बाहरी परिस्थिति परेशान नहीं कर पाती थी। वह समझ गया था कि शांति कोई बाहरी वस्तु नहीं है जिसे खोजा जा सकता है, बल्कि वह हमारे भीतर ही विद्यमान है। आर्य ने बुद्ध के पास जाकर उन्हें धन्यवाद दिया। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, वत्स, तुमने सही मार्ग पर चलना सीखा है। यह शांति का मार्ग है और अब तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम इस शांति का प्रसार दूसरों में भी करो। आर्य ने बुद्ध के उपदेशों का पालन करते हुए अपने गांव लौटने का निर्णय लिया। गांव में लौटने के बाद वह एक नए व्यक्ति के रूप में पहचाना गया। अब वह सिर्फ एक बुद्धिमान और कुशल व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक शांति से भरा हुआ व्यक्तित्व भी था। गांव के लोग उसकी ओर आकर्षित हुए और उससे शांति और ध्यान के बारे में सीखने लगे। धीरे धीरे आर्य के प्रयासों से गांव के लोग भी अपनी बेचैनी और तनाव से मुक्त होने लगे। उन्होंने भी ध्यान और साधना का अभ्यास करना शुरू किया और अपने जीवन में शांति का अनुभव किया। आर्य ने देखा कि अब उसका गांव एक शांतिपूर्ण स्थान बन गया है, जहां लोग एक दूसरे की मदद करते हैं और करुणा का अभ्यास करते हैं। आर्य ने अपने जीवन के बाकी समय को दूसरों को शांति की राह दिखाने में समर्पित कर दिया। वह जीवन भर बुद्ध के उपदेशों का पालन करता रहा और गांव के लोगों को भी यही सिखाता रहा। उसकी शिक्षाओं के प्रभाव से गांव में एक सकारात्मक परिवर्तन आया और वह गांव एक आदर्श स्थान बन गया। इस प्रकार भगवान बुद्ध के उपदेशों ने न केवल आर्य के जीवन को बदल दिया, बल्कि उसके माध्यम से पूरे गांव को शांति और सद्भावना का मार्ग दिखाया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची शांति की खोज हमारे भीतर ही होती है और इसे प्राप्त करने के लिए हमें अपने मन की गहराइयों में उतरना होता है। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि यदि हम शांति चाहते हैं तो हमें अपने भीतर की बेचैनी और तनाव को दूर करने के लिए ध्यान और साधना का मार्ग अपनाना चाहिए। शांति की खोज हमारे भीतर की यात्रा है और इस यात्रा में हमें धैर्य और समर्पण की आवश्यकता होती है।